जय हिंद दोस्तों। अगर आप एक बैंक अकाउंट का यूज करते हैं, फिर चाहे वो किसी भी बैंक में हो, तो आपने एक नाम जरूर सुना होगा और वो है कस्टमर आईडी। अगर आप इंटरनेट बैंकिंग का इस्तेमाल करते हैं तब भी आपको जरूर कस्टमर आईडी देखने या सुनने मिला होगा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आखिर बैंकिंग के अंदर ये कस्टमर आईडी का जो कॉन्सेप्ट है ये है क्या? यानी कि इस कस्टमर आईडी का मतलब क्या है, ये कस्टमर आईडी क्या होती है, कस्टमर आईडी आपको क्यों दी जाती है, इसके क्या यूजेस हैं, और आप अपनी जो कस्टमर आईडी है खाते की वो कहां से ले सकते हैं और कैसे ले सकते हैं। ये सभी तरह की जानकारियां इस कस्टमर आईडी के विषय में आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं और जानते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले हम समझते हैं कि आखिर ये जो कस्टमर आईडी है ये होती क्या है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, इंग्लिश में ये जो नाम है कस्टमर आईडी, इसको हम हिंदी में ग्राहक पहचान संख्या इसके नाम से जानते हैं। इसका एक दूसरा भी नाम है जिसको हम यूजर आईडी कहते हैं, कई बार यूजर आईडी के नाम से इसको हम जानते हैं। दोस्तों ये जो कस्टमर आईडी होती है ये अलग अलग बैंकों में इसके कुल जो अंक होते हैं उनकी संख्या अलग अलग है। जैसे कई बैंकों में, जैसे एसबीआई हो गया या एचडीएफसी हो गया, इनमें आपको 9 डिजिट की 9 अंकों की कस्टमर आईडी देखने को मिलती है। कई बैंक ऐसे होते हैं जहां पर आपको 11 अंकों की कस्टमर आईडी देखने को मिलती है। ये 6 डिजिट से लेके 16 डिजिट के बीच में कोई भी इसकी कुल संख्या हो सकती है। ये अलग अलग बैंकों का अलग अलग अपना हिसाब है। दोस्तों ये जो कस्टमर आईडी है इसका मुख्य काम होता है कस्टमर की पहचान के लिए, उसकी जो डिटेल्स है, उसकी जो जानकारियां हैं बैंक में, उन तक जल्द से जल्द पहुंचने के लिए इस कस्टमर आईडी को बनाया जाता है। मान के चलिए आप बैंक में कोई अकाउंट खुलवाते हैं, तो बैंक में आप जिस नाम से अकाउंट खुलवा रहे हैं, तो ऐसा तो है नहीं कि पहले उस नाम से कोई अकाउंट ना हो या बाद में उस नाम से कोई अकाउंट ना खुले। तो अब कैसे पता चलेगा कि कौन से व्यक्ति का कौन सा अकाउंट है अगर एक ही नाम से 50 अकाउंट खुले हुए हैं? तो इसीलिए ये कस्टमर आईडी बनाई जाती है, जहां पर आपके नाम से नहीं, आपकी कस्टमर आईडी से आपकी जो डिटेल्स हैं उनकी जांच की जाती है। तो यहाँ पर कस्टमर आईडी का मुख्य उपयोग यही है कि बैंक के जो कर्मचारी हैं वो आपकी जानकारियों तक, वो आपकी डिटेल्स तक, आपके अकाउंट के जो डेटा है वहां तक जल्द से जल्द पहुंच सके। अगर हम एक कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, एक ग्राहक के नजरिए से देखें, तो इसकी जो उपयोगिता है, जो यूज है, वो ये है कि जब आप अपने बैंक अकाउंट से जुड़े इंटरनेट बैंकिंग की सर्विस का इस्तेमाल करते हैं, फिर चाहे वो वेबसाइट के जरिए करें या बैंक के एप्लीकेशन के जरिए, तो वहां पर लॉगिन करने के लिए आपको कई बार कस्टमर आईडी और पासवर्ड डालना होता है। तो वहां पर आपको अपनी जो कस्टमर आईडी है वो भरनी होती है, इसलिए एक कस्टमर के लिए जानना जरूरी होता है। दोस्तों बात करते हैं कि हमको ये कस्टमर आईडी कहां से और कैसे मिलती है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब भी आप एक बैंक अकाउंट ओपन करवाने जाते हैं तो आपको एक वेलकम लेटर दिया जाता है, एक लिफाफा दिया जाता है। कई बार वो आपके घर पर भी आता है और आपको ब्रांच से भी मिल जाता है। उसमें आपकी पासबुक, चेकबुक, एटीएम में सभी चीजें होती हैं और वहीं पर आपको अपनी कस्टमर आईडी भी मिल जाती है उस लेटर पर। अगर वो आपको नहीं मिला है तो आपकी जो पासबुक रहती है वहां पर भी आपको ये कस्टमर आईडी देखने को मिलती है। आपके पास पासबुक भी नहीं है तो आपकी जो चेकबुक है उस चेकबुक पर भी आपको अपनी कस्टमर आईडी देखने को मिलती है। इसके अलावा अगर ये चीजें आपके पास नहीं है तो आप जब बैंक स्टेटमेंट निकलवाते हैं तो बैंक स्टेटमेंट का जो पहला पेज रहता है वहां पर आपको अपनी कस्टमर आईडी देखने को मिलती है। इसके अलावा अगर ये चीजें आपके पास नहीं है तो आप बैंक में जाकर, ब्रांच में जाकर वहां से अपनी कस्टमर आईडी को ले सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं कि ये जो कस्टमर आईडी हमको दी जाती है तो क्या इसके लिए कोई इसको चार्ज देना होता है, कोई फीस देनी होती है? तो इसका जवाब है नहीं। जी हाँ दोस्तों, कस्टमर आईडी लेने के लिए आपको कोई भी फीस यहाँ पर नहीं देनी है किसी भी व्यक्ति को, फिर चाहे वो कोई बैंक का एम्प्लॉय हो या कोई बाहर कहीं साइबर कैफे पर बैठा हुआ व्यक्ति हो। मैं उम्मीद करूंगा कि आपको इस कस्टमर आईडी की पूरी जानकारी हो गई होगी और ऐसी जानकारी भरे वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे इस यूट्यूब चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।